जय हिंद। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की बात करने वाले हैं जो कि पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेनरी मैन द्वारा किया गया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका, जिसने 1787 में अपना संविधान बनाया था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राव ने रखा था 1934 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को लॉरेंस पैथिक की अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, ए.वी. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से आनी थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आनी थी और 93 सीटें देसी रियासत से निश्चित की गई थी। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों की बात करें तो उसमें अजमेर मारवाड़ था पहला, फिर बलूचिस्तान था, कुर्ग था और दिल्ली था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में एससी की 26 तथा एसटी की 33 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। यानी संविधान सभा में एससी सदस्य 26 थे और एसटी सदस्य 33 थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को क्रमशः 208 तथा 73 सीटें प्राप्त हुई थी। यानी कि कांग्रेस का जो सीटें थी वो 208 थी और मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली थी वो 73 थी। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? वो हैदराबाद रियासत था, जिसके किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य ही रह गए थे। स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतों की संख्या 562 बची थी। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था वी.एन. राव ने। वी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल सिंह नरसिंह राव। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुने गए थे। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना कहते हैं। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। प्रस्तावना
अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है अभी तक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सारे शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन 26 जुलाई 1947 को किया गया था। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13। प्रारूप समिति, जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस करते हुए 114 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद इन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी के पूरे से इन्हें फिर से चुना गया। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और अंतरिम सरकार में कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चट्टी थे। झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनमें कुल 15 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसी दिन से यानी 22 जुलाई से ही झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 हुए थे, जिनमें टोटल समय 165 दिन लगा था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण
राय ज्यादा थे। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है नंदलाल बोस ने। संविधान सभा का नामकरण भारत के संविधान के रूप में अनुच्छेद 393 में किया गया है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक दोनों प्रकार की है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व यहाँ स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ होता है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत होगा, ना ही किसी फैमिली से ही आएगा। भारत का संविधान है थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान केसी वियर ने कहा था। तो इस प्रकार हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर, प्रस्ताव पर, कैबिनेट मिशन पर या अगस्त प्रस्ताव पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन पर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1945 को, 24 मार्च 1946 को, 8 मार्च 1946 को, 9 अगस्त 1945 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए, कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए से भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूएसएसआर से, दक्षिण अफ्रीका से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 जून, 22 जुलाई, 15 अगस्त, 19 या 24 मार्च को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, एम एन जिन्ना ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 5 मार्च 1945 को, 8 मार्च 1947 को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 14 अगस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में, तमिल में, संस्कृत में, अंग्रेजी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी में लिखा गया था। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? जे.बी. कृपलानी ने, के.एम. मुंशी ने, वी.एन. राव ने, सरदार पटेल ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.एन. राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को या 8 मार्च 1949 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, लॉरेंस पैथिक, चार्ल्स मैनन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 5, 10, 15, 20। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? 299, 389, 268, 395। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 389 सीटें निश्चित की गई थी। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठन की गई थी? 26 जुलाई 1947 को, 24 मार्च 1946 को, 24
22 जुलाई 1947 को, 15 जनवरी 1947 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठन की गई थी। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 40, 50, 60, 73। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, जूनागढ़, हैदराबाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1947 को, जुलाई 1946 को, मार्च 1946 को, अगस्त 1947 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1946 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 389 ने, 299 ने, 208 ने, 207 ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 207 ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, सच्चिदानंद सिन्हा को, भीमराव अम्बेडकर को, बी.एन. राव को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, वी.एन. राव, सरदार पटेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.एन. राव। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अम्बेडकर को, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.एन. राव को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, मुंबई, नासिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी बंगाल से। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? 73, 205, 210, 208। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 208 सदस्य चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? मूल अधिकारों को, प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 8 मार्च 1949 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? 10, 13, 15, 21। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 समितियां। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5, 6, 8, 7। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचार, मूल कर्तव्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1974 में, 1978 में, 1980 में, 1976 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। संविधान के प्रारूप में कितने दिनों तक बहस हुई थी? 90 दिन, 110 दिन, 114 दिन, 145 दिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 23 सितंबर 1947 को, 24 मार्च 1946 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 जनवरी 1947 को। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 22 मार्च 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1947 को। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान है कठोर, लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, यानी कि थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है। तो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है।
अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।